हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बात करेंगे नंबर बढ़ाने की। जैसा कि आप सभी परेशान रहते हैं कि परीक्षा में नंबर नहीं बढ़ते हैं। बात करें एकेडमिक की, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि तैयारी के साथ साथ कोई फॉर्म भी भरते रहते हैं अपनी डिग्री को बढ़ाने के लिए। तो क्या कहते हैं कि उसमें भी नंबर ज़्यादा नहीं आते हैं। या टेस्ट की बात करें, ये जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें जो टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं या मॉक टेस्ट देते हैं, या फिर जो असली आपकी परीक्षा होने वाली है, जो आपको जॉब देने वाली है, उसमें नंबर कैसे बढ़ाएँ? मतलब कुल मिला के ये बात है ना कि स्कोर को कैसे बढ़ाया जाए, जहाँ पे आप एकदम ज़ीरो हैं, एकदम कम नंबर आ रहे हैं, लेकिन अचानक से फिर आपके नंबर बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी एक दिन वाली। आपका एक ऐसा लेवल बन जाएगा ना कि आप क्वेश्चन आराम से कर पाएँगे, वो कैसे? तो मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल देके आपको लोग बताऊँगी। एक टाइम था ऐसा ना कि जब मैं ये सोचती थी कि बस 33% आ जाए, मैं पास हो जाऊँ, है ना? मतलब ये सोचती थी कि किसी भी तरह से इज़्ज़त बच जाए, पास हो जाऊँ, ये सोचती थी मैं, क्योंकि पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती थी। तो ऐसे ही रहा कि मतलब सेकंड डिवीज़न के मार्क्स लेके 50%, 55% के अंदर ही मतलब सारे मेरे एकेडमिक वाले बन गए मार्क्स। अब इसकी वजह से जहाँ पे आप ये टेट और सुपर टेट, इसीलिए ना मैंने टेट भी क्वालीफाई किया, फिर सीटेट भी क्वालीफाई किया, लेकिन जब प्राइमरी की जब बात करें, फॉर्म भी बहुत सारे ऐसे जो पहले 72,000 वाली भर्ती आई थी 11 में। तो उस समय जब एकेडमिक वाली बात हो गई कि एकेडमिक जोड़ा जाएगा, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा तो होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर वाले लोग पड़े हुए हैं। तो एक टाइम ऐसा था कि मतलब मैं पास होने के लिए बस सोचती थी और एवरेज मार्क्स रह जाते थे। अभी क्या है कि जैसे अभी मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है, पढ़ाई करती हूँ लेकिन जैसे वो पर्पस जो होता है ना कि एग्ज़ाम की तरह, एग्ज़ाम के लिए जो दिन-रात वाली पढ़ाई होती है, वो वाली पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। जैसा कि मैंने अभी एमए का भी फॉर्म भरा था, तो उसमें मेरे 67% मार्क्स आए इस बार। इसके पहले जो था प्रीवियस ईयर में 65% थे। तो मतलब अब ऐसा नहीं है कि तैयारी की है, बस क्या है कि कल तक स्कूल गए, छुट्टी लिए आज के दिन, और क्या कहते हैं कि फिर परीक्षा गए, दे के चले आए। इस तरह की होती है, और बस यही है कि आप एक जनरल से जो बुक आती है ना, यूपीएच वगैरह ऐसा कुछ आता है जो, उसको ले लिया, बस क्वेश्चन का देखा कि कैसे-कैसे क्वेश्चन है, क्या-क्या सिलेबस है, बस ये इस तरह का करके मैंने एग्ज़ाम दिए हैं और मैं आराम से लिख लेती हूँ, है ना? ये कैसे हुआ, वही चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि जानते हैं, जब आप किसी भी चीज़ का ना एक-एक चीज़ आप पढ़ते हैं, बेसिक चीज़ों को, ख़ास करके आप बेसिक अपना तैयार करते हैं जड़ से। जैसे अभी आप भले ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। अब आप गए मार्केट से कॉम्पिटिशन की बुक उठा के लेके चले आए, उसमें चीज़ें जो सिलेबस में है वो चीज़ों को दिया हुआ है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता ही नहीं है। ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, कैसे हुआ, आपको कुछ पता नहीं है, बस आप एक रटने पे विश्वास कर रहे हैं कि बस मैं इन चीज़ों को पढ़ लूँ, मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो इससे आपका कभी भी बेस मजबूत नहीं होगा और कभी भी आप नंबर स्कोर नहीं कर पाएँगे। इसके लिए क्या है ना कि आप जो मूल किताबें होती हैं, उनको आप उठाइए और पहले शुरू से, भले ही अब आपको ये लगे कि मैं क्यों सीखूँ? जैसे अभी क्या है ना कि जैसे हम लोग इतने बड़े हो गए, जब मैं ही तैयारी कर रही थी टीजीटी, पीटी की, टीजीटी की, तो उस समय जैसे स्वर व्यंजन की बात करें, तो हम लोग स्वर और व्यंजन, हिंदी की हम मैं बात करें, हिंदी साहित्य की, तो स्वर व्यंजन अगर मैं बात करूँ, तो हम लोग ने एक नॉर्मल चीज़ पढ़ी थी, बच्चों को वही पढ़ाते थे, लेकिन उसके अंदर भी कितनी चीज़ें हैं, वो तो कभी जानते ही नहीं थे, ना कभी पढ़ा था, ना कभी इंटरेस्ट आया था। लेकिन अब जब इसमें जब परीक्षा की तैयारी की मतलब मैंने की, तो उसमें जब ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं, अब किसी से आप कहिए कि मैं स्वर पढ़ रही हूँ, व्यंजन पढ़ रही हूँ, तो बड़ी छोटी-सी बात लगेगी, अरे! ये सब चीज़ सीख रही हैं। हाँ, सीखना पड़ता है बेसिक से उठा के। अब उसमें की जो अंदरूनी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको कभी हम लोगों ने सुना ही नहीं था, वो सारी चीज़ों को मैंने कवर किया। मतलब ए टू ज़ेड जो कहा जाता है, ज़ीरो से उठा के अंत तक मैंने कोई भी लेके नहीं छोड़ा था, सब कुछ मैंने पढ़ा। तो ये कैसे हुआ? मूल किताबों को लेके। जैसे मैंने एक व्याकरण की मूल किताब ले ली और साहित्य की किताब ले ली, उसके अलावा कोचिंग लिया था, उसके अलावा नोट्स और फिर डेली का टॉपिक वाइज़ टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें कुल मिला के टाइम को मैनेज करना, मेहनत करना और सारी चीज़ों को समझना। अब एक पढ़ते-पढ़ते एक ऐसा लेवल तैयार हुआ कि अब जो एमए में, है ना, जो एमए मैंने किया उसमें जो चीज़ें आने वाली थी, वो हम लोगों ने तैयारी के समय ही तैयार कर लिया, वो सारी चीज़ें बेसिक से। अब कोई भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो पढ़ा हुआ है। जैसे अब ये जो मैंने यूपीएस लिया ना, जो पतली-सी जो किताब आती है, क्वेश्चन बैंक टाइप की, इसका तो पढ़ा हुआ कुछ नहीं, इसमें से कुछ नहीं, बस क्वेश्चन को देखा, क्या है, क्या नहीं है। वो जो मैंने लिखा, वो सारी चीज़ें जो मेरी तैयार की हुई हैं बेसिक से, जो मूल किताबों से, जो इन लोगों की लैंग्वेज है, राइटर्स की, जो रामचंद्र शुक्ल की बात करें या बाकी राइटर्स की बात करें, तो उस लेवल से मैं वहाँ पे एग्ज़ाम का आंसर देती हूँ, वो भी अपने दिमाग से। बस एक बार ऐसे देख के कि हाँ भाई, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। और
अब इतना जैसे अपने ऊपर लगता है ना कि अगर किसी चीज़ की तैयारी की जाए तो करना क्या है भाई, तरीका तो पता चल गया है कि मेहनत तो करनी है, लेकिन कैसे दिमाग में चीज़ें बैठेंगी, बस उसको रिवीजन पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। चीज़ों को याद नहीं करना है, रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से पढ़ना है, दिमाग में बैठाना है, कोई स्टोरी बना लिया, कुछ भी कर लिया, मतलब उसको सीधे-सीधे एकदम याद करके नहीं, बल्कि उसको थोड़ा-सा घुमा के अगर उस वे में थोड़ा-सा मेहनत करके अगर किया जाए, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में तभी बैठेंगी। अब ये चीज़ें भी समझ में आ गई हैं। तो यही कहने का मतलब है कि जब मैं समझिए कि 33% से यहाँ तक मैं पहुँच सकती हूँ और 67% तो अभी था, मतलब इस साल का समझिए बिना पढ़े बीएड जब मैंने किया, मेरा दिमाग कब खुला कि जब मुझे झटका लगा कि हाँ भाई पढ़ना चाहिए, मेरी शादी के बाद 8 के बाद। तो उसके बाद से जब बीएड मैंने किया तो ही मेरा उसमें 72% मार्क्स थे और 70 से 72% के बीच में मात्र 7 लोग थे जिस कॉलेज से थी। कभी भी मैं ऐसा हाइलाइट नहीं रही क्लास में कि मैं बहुत पढ़ती हूँ, बाकी लोगों को मैंने देखा बहुत ज़्यादा टीचर से होता है ना कि हाइलाइट रहना, क्वेश्चन का आंसर देना, मैं उस सब चीज़ों में नहीं थी। लेकिन बस यही था मुझे कि मुझे अच्छा करना है, अच्छा नंबर लाना है, क्योंकि बिना पढ़े अब काम नहीं चलेगा। वहाँ पे 72% मार्क्स आए मेरे, बहुत फिर उसके जब रिजल्ट आया तब सारे टीचर्स मतलब कहने लगे कि तुम पढ़ती थी, पता ही नहीं चलता था। तो ये सारी चीज़ें, वो भी कब हुआ? मेरे साथ छोटा बच्चा था। अब ये देखिए प्रॉब्लम बहुत सारी आई। अगर सोचेंगे तो आप कभी नहीं कर पाएँगे। अब यही था कि वहाँ से रोज़ मैं कॉलेज जाती थी, ऐसा भी नहीं था कि मैं घर बैठने वाली थी। रोज़ अटेंडेंस लगवाने का था कि मैं एक भी दिन मिस नहीं करूँगी। रोज़ उतनी दूर कॉलेज जाना, आना, कभी-कभी ऑटो नहीं मिलना, कुछ नहीं होना, पैदल आना। उसके बाद छोटा बच्चा था, वो पकड़ लेता था कि दिन भर कहाँ छोड़ के थी। उसके बाद उसको खिला-पिला के सुलाना, कुछ भी करना। फिर जब वो सोता था तो उस टाइम में अपना पढ़ना, बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ताम-झाम बीएड में रहता है। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, लेकिन मैंने जैसे एक शौक होता है कि मैंने किया। मैंने चार्ट, फाइल जितनी भी सी सब लोग सर बल्कि लोग बोलते थे कि इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों किया जा रहा है? अरे ये सब ऐसा देखा नहीं जाता है। लेकिन फिर भी मैंने किया। तो ये सारी चीज़ें जो है कहते हैं ना कि वहाँ पे इतना अच्छा मार्क्स लाना, फिर अभी मार्क्स लाना, तो ये चीज़ें जब मैं कर सकती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। बस इसके लिए बस वही है कि अपना बेस मजबूत करना शुरू करिए। चीज़ों को समझ-समझ के, जब तक आपको कोई चीज़ आपको दिख रही है, ठीक है? अच्छा ये चीज़ कहाँ से आई? कैसे हुआ? क्या है इसकी हिस्ट्री क्या है? आपके मन में एक होना चाहिए, एक सवाल-जवाब कि ये कहाँ से आया, क्या है, इसके तह तक जाना ज़रूरी है। अगर ऐसा आप करेंगे, तो फिर आप देखिएगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होगा, आराम से आप उसका एग्ज़ाम दीजिए। आपको ये टेंशन वाली बात नहीं रहेगी कि आपको स्पेशली कोई तैयारी करनी है। वही बात है कि बस आप एक बार पलट के देखेंगे कि क्या सिलेबस है, क्या नहीं है, चीज़ें तैयार हैं, आप गए एग्ज़ाम दिए, आपका निकल गया। तो ये आप मत सोचिए कि जब एग्ज़ाम कब होगा, डेट कब आएगी, तभी हम पढ़ना शुरू करेंगे। एक जनरल आप जैसे रोज़ का एक अपना बना के अपने सब्जेक्ट पे काम करना शुरू करिए। अच्छा मेरे पास अभी एक कमेंट आया, मैंने जस्ट वीडियो बनाने के पहले देखा कि सुनील विजय सर का मैंने लिया है और इतने सारे वीडियो है तो टाइम नहीं है देखने का, मेरे पास शायद पता नहीं क्या 3 महीने लग जाएँगे, ऐसा कुछ था कि मतलब वीडियो देखने का टाइम नहीं है। कैसे क्या करें, मैनेज कैसे करें? देखिए एक बार मैं बता दूँ कि वीडियो देखने का टाइम नहीं है, आप पहले ही मत डिसाइड करिए। आप ये सोचिए कि मुझे तो देखना है, कवर करना है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए और उसको लिखते चलिए। हाँ, वीडियो देखने का टाइम वाक़ई में नहीं होता है। जो काम वाले होते हैं, काम करने वाले, जॉब वाले या जिसके पास अभी एग्ज़ाम मान लीजिए सिर पे हो, तो सही बात है नहीं टाइम होता है। लेकिन वही बात है कि आप एक बार वीडियो देखिए फ़ास्ट थोड़ा-सा करके और उसको फटाफट नोट करते जाइए वन लाइनर में, है ना? अपना नोट्स की तरह से, ताकि आपको दोबारा ये ना रहे कि अब वीडियो में क्या कहा गया था, क्या पढ़ाए थे उन्होंने, क्या उन्होंने पढ़ाया था। उस तरह से रिवीज़न करने के लिए जल्दी-जल्दी फटाफट काम करिए, ठीक है? रात-दिन एक करिए, अब आप पीछे हो गए हैं तो आपको उसी लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये कतई ना बोलें कि अब आप मेरे पास टाइम नहीं है, क्या करें? अब आपने ले ही लिया तो फिर लिया क्यों? हर चीज़ सोच समझ के करिए और ले ही लिया अगर, तो फिर अब मुझे करना है किसी भी हाल में। अरे भाई! मैं ये कह रही हूँ कि जब पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया जा सकता है, तो हम लोग को तो पढ़ना है, क्यों नहीं किया जा सकता है? तो करना शुरू करिए, देखिए, नोट्स भी अपना करिए, वीडियो भी देखिए, किताब भी पढ़िए, टेस्ट भी दीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखिए। भाई करना पड़ेगा सारी चीज़ें, अभी मैंने कल ही बताया था कि शॉर्टकट अपनाने से काम नहीं चलेगा, सब चीज़ों को लेके करना पड़ेगा। तो यही था कि भाई करिए और जनरल पढ़ते रहिए, ऐसे ही अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाइए ताकि कोई भी वैकेंसी आए, आपको ये मुँह ना देखना रहे कि अरे उसकी मुझे तैयारी करनी है। आपकी तैयारी हमेशा रहनी चाहिए। जब जब भी आपको मैदान में उतार दिया जाए तब भी आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।